मासूम गधा। दूसरा है एक ऐसा गधा जिसे मालूम है कि वो गधा है, जिसे मालूम है कि वो गधा है। तो पहला कौन सा हुआ? मासूम गधा हुआ। पहला कौन सा बेटा? मासूम गधा। मासूम गधा पहले टाइप का मासूम गधा। दूसरा टाइप का जो स्टूडेंट है वो है ऐसा गधा जिसे मालूम है कि वो गधा है, उसे पता है। गधा जिसे मालूम है, जिसे मालूम है कि हाँ उसमें कमियां हैं, उसमें दिक्कतें हैं, उसे पाता है ना, जिसे मालूम हो अपने बारे में, अपने बारे में। ठीक। और तीसरा होता है एक ऐसा गधा जो खुद को घोड़ा समझे, घोड़ा समझे, समझे, जो खुद को घोड़ा समझे। और चौथा होता है घोड़ा जो सही में दौड़ता है रेस में। तो तुम बताओ सबसे ज्यादा सिलेक्शन कहां से होते होंगे? सबसे ज्यादा सिलेक्शन, सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो दो नेचर के बच्चे सिलेक्ट होते हैं, एक तो ये है और एक ये है। ये सबसे ज्यादा सिलेक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा ये दो बच्चे सिलेक्ट होते हैं। सबसे ज्यादा दो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, गधा और घोड़ा। ये सबसे ज्यादा सिलेक्ट होते हैं। तो मासूम गधा क्या होता है? मासूम गधा होता है बेचारा मासूम है, कुछ पता ही नहीं है, पहली बार ही, मतलब पहली बार क्या, वो अपनी बुद्धि भी लड़ाना चाहता, बिल्कुल ही अकल से पैदल है। उसको किसी ने कहा, यूट्यूब वाले भैया ने कहा नोट्स फाड़ दो, उसने नोट्स फाड़ दिए। यूट्यूब वाले दीदी ने कहा कि उस टीचर से पढ़ के देखो, वो बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, बहुत सारी क्लिपिंग्स भी आ रही उसकी, देखो शॉर्ट्स आ रहे, देखो बेटा वीडियो आ रही, नाम ज्यादा है बेटा, उसी से पढ़ो बेटा, मस्त हो जाएगा सबका। तो ये वहां चला गया। वहां थोड़े दिन बाद बैकलॉग क्रिएट हुआ। फिर किसी पड़ोस वाले मामा के लड़के ने कहा कि बेटा वहां मत जाओ, इस प्लेटफॉर्म की बजाय उस प्लेटफॉर्म से पढ़ के देखो। ये बेचारा वहां चला गया। अब वहां चला गया, फिर वहां कुछ गड़बड़ हो गई। फिर किसी चाचा के लड़के ने बताया कि तुम ऐसा करो कि तुम यह बुक ट्राई करो, इस बुक में बहुत अच्छे सवाल है। इसने वो ट्राई करने शुरू कर दिए। यानी इसने अपना बुद्धि लड़ाया ही नहीं, इसने अपना बुद्धि लड़ाया ही नहीं। जो सामने वाले ने कहा वो कर दिया। जो सामने वाले भैया ने कहा, यूट्यूब वाले भैया ने, यूट्यूब वाली दीदी ने, मामा के लड़के ने, मौसी की लड़की ने, चाचा के भाई ने, किसी ने कुछ भी कहा, इसने वो करना शुरू कर दिया। अपनी अकल लड़ाई ही नहीं। कतई बेवकूफ, कतई बेवकूफ, मासूम गधा। बेवकूफ भी क्या कहें, बेचारे को पता है, अपनी बुद्धि लड़ाता ही नहीं। जो सामने वाला कह दे, दोस्त ने कह दिया उससे पढ़ के देख लो, मैं तो वहां पढ़ रहा, बहुत बढ़िया चल रहा, तो ये भी वहां चला गया, चल भाई मैं भी चल लू तेरे साथ। तो ये होते हैं मासूम गधे, यह होते हैं मासूम गधे। ठीक है। यह इनको ये सीख जाते, सिलेक्शन इनका भी होता है, लेकिन ये चोट खाने के बाद सीखते हैं। जब एक साल इनका सिलेक्शन नहीं होता है ना, जब एक साल इनका सिलेक्शन नहीं होता तो इन्हें समझ में आता वो गलती हो गई भाई, अपनी बुद्धि में लगा दी। तो ये वो लोग होते हैं, यह वो लोग होते हैं। फिर गधा जिसको मालूम है वो अपने बारे में, यानी उसको मालूम है कि मुझ में कमियां हैं, मैं गधा हूं, मुझसे मुझसे गलतियां हो जाती हैं यार, मुझसे सारे सवाल नहीं बनते, मेरी ट्रिग्नोमेट्री वीक है, मुझे फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, मैं काम कर रहा हूं अपनी कमियों पर, मैं काम कर रहा हूं अपनी कमियों पर। मुझे पता है मैं परफेक्ट नहीं हूं, मुझे पता है मुझ में कमियां हैं, बट आई एम वर्किंग ऑन देम, आई एम फाइटिंग अगेंस्ट माय मिस्टेक्स, आई एम फाइटिंग अगेंस्ट माय माय डेफिशिएंसीज, माय लेक्यूनाज। मैं अपनी कमियों के अगेंस्ट काम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, मुझ में जो खामियां हैं उनको मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। यह वो बच्चे हैं, यह वो बच्चे हैं, यह वो बच्चे हैं। उसको मालूम है उसके अंदर कमियां है, उसको मालूम है, उसको मालूम है, उसको पता है उसके अंदर कमियां हैं। वो अपनी टीचर पर विश्वास करता है, आंख मूंद कर चलता है, उसे पता है कि जो सर कह रहे हैं वो सही बात है। जो यूट्यूब वाले भैया, जो यूट्यूब वाली दीदी, जो मामा का लड़का, जो मौसी की लड़की, जो ताऊ का लड़का बता रहा है, हो सकता है वह गलत ना हो, लेकिन हो सकता है वो चीजें उनके लिए काम करी हो, शायद मेरे लिए काम ना करें। उसको पता है। वो मासूम गधे से डिफरेंट है। वो सुनता है, सुन लिया उसने, लेकिन अल्टीमेटली उसको कोई कुछ भी कहे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर पर ब्लाइंड फेथ करके उसके साथ चलता है, क्योंकि उसे पता है ये दो चार, इन्होंने एक बार आईआईटी पास कर ली सर ने, या उनके सामने जो टीचर खड़ा है मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उन्हें पता है ये लोग ना जाने कितनी बार लोगों को आईआईटी तक पहुंचा चुके हैं।
तो उसको अपनी बुद्धि लगाता है, उसको पता है जो सर कह रहे हैं वही सही है, वही तरीका सही है, वो उसी को फॉलो करता है, वो उसी को फॉलो करता है। फिर तीसरा सबसे खतरनाक जो होता है, ये सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक, ये सबसे खतरनाक टाइप का स्टूडेंट होता है। होता तो ये गधा है, होता तो ये गधा है, लेकिन इसने मन में ये भ्रम पाल रखा होता है कि वो घोड़ा है, यानी अपने आप को रैंक वन से कम नहीं समझता। अक्सर तुम्हें ऐसे बच्चे कमेंट बॉक्स में ज्ञान देते हुए मिलेंगे, स्पीड अप, लेवल अप, स्पीड अप, लेवल अप, ये वाला टाइप का सवाल कराइए, वो वाले टाइप का सवाल कराइए, ये कराइए, वो कराइए। ये वो बच्चे होते जो ज्ञानी बाबा टाइप होते हैं। इनको खुद अपनी मंजिल नहीं दिख रही, इनको खुद रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन ये अंधे लोग दूसरों का रास्ता दिखाते फिरते हैं, दूसरों को ज्ञान बांटते फिरते हैं, आता जाता कुछ नहीं, लेकिन इनको ऐसा लगता है इन्हें गणित, इन्हें फिजिक्स, इन्हें केमिस्ट्री, इनकी तोड़ू है, फोड़ू है, आईआईटी को अब की बात बाई चांस मिस हो गया था, अगली बार तो मां कसम ये हैंडपंप उठा देंगे। ये वो होते हैं, ये बच्चे कभी भी सिलेक्ट नहीं होते, यह बच्चे कभी भी सिलेक्ट नहीं होते, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान देने पे लगे रहते हैं, ज्ञान कभी लेते नहीं। यह टीचर को भी ज्ञान देने से नहीं चूकते हैं, ये टीचर तक को पढ़ा देते हैं, ये ऐसा करना चाहिए था तुमको, उसके पहले वो टॉपिक पढ़ाते ज्यादा अच्छा था, इसके पहले ये टॉपिक पढ़ाते ज्यादा अच्छा था, अगर तुम मेंस की प्रैक्टिस सीख रहे ज्यादा अच्छा होता, एडवांस की दे रहे तो ज्यादा अच्छा होता। ये सब इसी में लगे रहे, इनका कुछ नहीं होता, इनका कुछ नहीं होता, ये सिर्फ घूमते रहते हैं फिर। और यह अक्सर तुम्हें इस बात की कंट्रोवर्सी में ज्यादा दिखाई देंगे, कौन सा टीचर ज्यादा अच्छा है, मेरे हिसाब से उससे पढ़ दे, मेरे हिसाब से इससे पढ़ दे। अबे तू पढ़ ले, इंपॉर्टेंट यह है कि तू पढ़ ले, कहीं भी पढ़ ले, लेकिन तू पढ़ ले, ये इंपॉर्टेंट। ये बात ही कभी नहीं समझ पाते। इनके लिए एक एक शेर हमेशा फिट बैठता है, वो ये है, क्या बताया था ना, एक शेर हमेशा फिट बैठता है कि यही गलती मैं जिंदगी भर करता रहा, यही गलती मैं जिंदगी भर करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता। तो ये आईना साफ करते रहते, अपना इंट्रोस्पेक्शन कभी नहीं करते, अपना इंट्रोस्पेक्शन यह कभी नहीं करते। तो जितने भी ज्ञानी बाबा लोग हैं, बेटा अभी भी सावधान हो जाओ, ज्ञान देना छोड़ दो बाबू, हाँ सही रास्ते पर आ जाओ, सही रास्ते पर आ जाओ। दूसरा दूसरा लास्ट जो टाइप है वो है घोड़ा। यह वो बच्चे होते हैं अक्सर जिनके परसेंटाइल्स काफी अच्छे थे, जेईई मेंस में काफी अच्छे थे, जेईई एडवांस में भी उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो गया था, लेकिन वो अपनी जिंदगी से और बेहतर चाहते हैं। दे वांट समथिंग बेटर देन व्हाट दे ऑलरेडी हैव अचीव्ड, दे वांट टू मेक इट बेटर। वो चाहते हैं कि इसमें से कुछ अच्छा और अच्छा हो जाए। सर इतनी रैंक तो आ गई सर, 8000 रैंक आ गई सर जेईई एडवांस में। सर नहीं सर 8000 नहीं चाहिए सर, मुझे तो अंडर 100 चाहिए सर, मुझे फाइट करना है सर। तो सर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, मैं फिर से आंख मूंद कर आपके साथ चलूंगा, आपकी बताई हर बात मानूंगा। और यह बच्चे भी उस सेकंड कैटेगरी टाइप के बच्चे होते हैं, बच्चों की तरह टीचर पर विश्वास रखकर पूरा साल पढ़ाई करते रहते हैं। यह बच्चे भी डेफिनेटली सिलेक्ट होते हैं, सिलेक्ट तो पहले से ही होते हैं, उसके बाद यह भी बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स के साथ क्वालिफाई करते हैं। जो इनका एम होता है अपने रिजल्ट को और बेटर बनाना, ये डेफिनेटली बना के छोड़ते भी हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, आज के कमेंट बॉक्स में पीडब्ल्यू ऐप पर मुझे जरूर बताइएगा आप किस कैटेगरी में फिट होते हैं। अगर थर्ड कैटेगरी में भी फिट होते हो तो शर्माइएगा मत, सच्चाई जितनी जल्दी जान ली जाए उतना अच्छा है, क्योंकि उसी के अनुसार हम फिर एक्शन प्लान बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कितने तरीके के बच्चे होते हैं। और डेफिनेटली आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द, अगर अब हाँ तुम में से कई लोगों ने तो मैपिंग भी शुरू कर दी होगी। अच्छा मेरा वो दोस्त है ना सोनू, वो हो अब समझ में आ रहा, वो तीसरे टाइप का है, भाई सावधान रहना, उसकी बात नहीं आज के बाद, सावधान रहना। चल रहा है ना मन में, है ना। ओ मेरा दोस्त है राहुल, वो ये तो पहले टाइप का बच्चा है भाई, इसको तो मैंने बताया था ये करना शुरू कर दिया, इसने वो करना शुरू कर दिया, फिर अमित ने बताया कि उससे पढ़ ले, ये वहां चला गया, ये तो सर पहले टाइप का है, इसका कुछ नहीं होने वाला। तो आपको इर्द गिर्द ऐसे स्टूडेंट्स दिख रहे होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स दिख रहे होंगे। तो जल्दी से आप खुद कोशिश करिए यहाँ आने की।
और कोशिश करिए जो आपके दोस्त हो वो या तो कैटेगरी 2 नहीं तो कैटेगरी 3 से, नहीं तो कैटेगरी 2 या कैटेगरी 4 से हो, इससे या इससे आपके दोस्त यहां होने चाहिए। ऐसा दोस्त नहीं होना चाहिए, ना ऐसा दोस्त होना चाहिए। आपका दोस्त या तो ऐसा हो यहाँ ऐसा हो। तूने उसे बताया यार मुझसे सिली मिस्टेक हो जाती है, वो कह रहा हाँ यार मुझसे भी हो जाती है, चल यार देखते हैं कैसे दूर करें यार, कैसे दूर करें। चल ऐसा करते हैं अगली बार होमवर्क करेंगे, कोशिश करेंगे होमवर्क में मिस्टेक्स ना करें। तू बताइए तूने कितनी करी, मैं बताऊंगा मैंने कितनी करी। ऐसे लोगों से दोस्ती करें, या फिर ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपसे बेहतर हो। क्यों? अगर वो आपसे बेहतर है तो जब आप उनसे बात करोगे, जब आप उनसे मिलोगे, जब आप उनसे बात करोगे तो शायद आपको लगेगा कि हाँ यार मुझे भी इसके जैसा बनना है, तो शायद आप एफर्ट मारो ऊपर आएंगे। लेकिन अगर तुमने बिल्कुल ही गधे लोगों को चुन लिया अपना दोस्त, जो खुद ही नहीं पढ़ रहे, तेरे 4 लेक्चर का बैकलॉग है, उसके 40 लेक्चर का बैकलॉग है, तो तेरे मन में एक फॉल्स सेटिस्फेक्शन आएगा, मेरा तो 4 का ही बैकलॉग है, उसका 40 का है, मैं तो बहुत अच्छी पोजीशन में हूं। लेकिन अगर तुमने एक अच्छे बच्चे से दोस्ती की, वो कहेगा मेरा तो बैकलॉग ही नहीं है, तेरा तो 4 का है यार, पूरा कर। फिर तू पूरा करेगा, उसका तो है ही नहीं, मेरा तो है 4 का, मैं तो पूरा करता हूँ। और दोस्त ना हो तो अच्छी बात है, वो तो सबसे ही अच्छी बात है अभी के लिए। दोस्त बनाना पूरा नहीं है, बनाना, आईटी जाके बनाना। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? चलिए, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।